नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 27 नवंबर सोमवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विन्नी केक एंड मोर। विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को संपन्न हो चुके हैं। अब जिले के श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, रायसीनगर, साधु शहर और सूरतगढ़ विधानसभा में इन दिनों लोगों के बीच एक ही चर्चा है कि आखिर नया विधायक कौन होगा। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 चुनाव से भाजपा और कांग्रेस को जीत का इंतजार है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस में यही चर्चा है कि क्या इस बार दोनों राजनीतिक दलों में से किसी एक को जीत मिल पाएगी या इस बार भी पार्टियों पर व्यक्ति की छवि भारी पड़ेगी। सूरतगढ़ में पिछले 3 चुनाव में जाट समुदाय के कैंडिडेट की जीत के बाद इस बार मुकाबला जाट और गैर जाट में बांट कर देखा जा रहा है। यहाँ पिछले 2 चुनाव से भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस इस बार जीत की उम्मीद लगाए हुए है। वहीं भाजपा की तिकड़ी की उम्मीद भी लोगों की बातचीत का प्रमुख मुद्दा है। अनूपगढ़ विधानसभा बनने के बाद से ही यहाँ कांग्रेस का खाता नहीं खुला। वर्तमान में जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा भी इस सीट से 2 बार चुनाव हार चुके हैं। यहाँ मतदाताओं में बातचीत का बड़ा मुद्दा कांग्रेस के यहाँ खाता खोलने या भाजपा की जीत हैट्रिक को लेकर है। रायसीनगर में वर्ष 2008 में दौलत राज के बाद कांग्रेस को जीत नहीं मिल पाई। यहाँ से वर्ष 2013 में जमींदारा पार्टी की सोना देवी और वर्ष 2018 में भाजपा के बलवीर सिंह लूथरा जीते। ऐसे में लोगों की चुनावी बातचीत भाजपा की लगातार दूसरी जीत अथवा कांग्रेस के 10 साल के अंतराल से फिर से इलाके में जीत हासिल करने की चर्चा जोरों पर है। साधु शहर विधानसभा क्षेत्र में इस बार चर्चा पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह के पोते गुरवीर सिंह बराड़ और सिटिंग एमएलए जगदीश जांगिड़ को लेकर है। लोगों में इस बार यहां कांग्रेस रिपीट होने अथवा भाजपा की जीत को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं लोगों को इस बार निर्दलीय ओम बिश्नोई के सिर पर ताज सधने की उम्मीद है। गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में सोमवार को श्रीगंगानगर शहर के जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में कार्यक्रम शुरू हुआ। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु के दरबार में हाजिरी लगाई। गुरुद्वारे में बाहर तक श्रद्धालुओं की कतार लगी थी। गुरुद्वारे के आसपास जहां भी देखो बस श्रद्धालु ही नजर आ रहे थे। गुरुद्वारे के सामने की तरफ लगी कतारें लोगों की श्रद्धा को दर्शा रही थी। अमृतसर से आए रागी भाई गुरकीरत सिंह और भाई सुखवंत सिंह ने गुरु की महिमा गाई। गुरुद्वारे में सुबह से शुरू हुआ श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम दोपहर बाद तक लगातार जारी था। जहां एक ओर श्रद्धा से भरे लोग गुरु महिमा का गान कर रहे थे, वहीं गुरुद्वारे के पीछे की तरफ खुले स्थान पर लंगर का प्रबंध किया गया। यहां बड़ी संख्या में सेवादार लंगर तैयार करने में जुटे थे। वहीं यहां बने पंडाल में बड़ी संख्या में लोगों ने लंगर ग्रहण किया। श्रीगंगानगर शहर में सोमवार सुबह से धुंध छाई रही। धुंध और बादलवाही के चलते दोपहर 12:30 बजे तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। पिछले 24 घंटों के तापमान पर नजर डाली जाए तो शहर में सुबह 8:30 बजे न्यूनतम तापमान 14.7 और अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री दर्ज किया गया। और सुबह बादलवाही के चलते सर्दी का एहसास हुआ। लोग स्वेटर और जैकेट पहनकर घरों से निकले। मौसम एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इलाके में अगले 24 घंटे में सर्दी के तेवर और तीखे हो सकते हैं। इस दौरान सर्दी और बढ़ सकती है। अब सर्दी बढ़ने के साथ लोगों की दिनचर्या भी बदलने लगी है। ऊनी कपड़े सुहाने लगे हैं। श्रीगंगानगर विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में ईवीएम सुरक्षा बलों के कड़े पहरे में है। कॉलेज परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। सीमा सुरक्षा बलों के जवान ईवीएम की सुरक्षा में तैनात हैं। कॉलेज के चारों तरफ सुरक्षा बलों का कब्जा है। मुख्य द्वार पर भी सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। श्रीगंगानगर में ब्रिज गोपिका दान सोसाइटी की ओर से जगत गुरु कृपालु महाराज के जन्मोत्सव एवं कार्तिक मास के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर शहर में प्रतिदिन प्रातः 6 से 7 बजे तक अध्यक्ष नरेश कुमार नारंग के नेतृत्व में प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया। 28 अक्टूबर से प्रभात फेरियों के श्रृंखला का समापन सोमवार को रिद्धि सिद्धि प्रथम स्थित संजय मित्तल के निवास स्थान से प्रभात फेरी निकाल कर किया गया। सह सचिव सुशील कुमार ने बताया कि प्रभात फेरियों के दौरान राधे श्यामी वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में अम्मा जी का जन्मदिन हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। श्रीगंगानगर में गुरु अर्जुन दास सत्संग भवन के संस्थापक एवं श्री रुद्र हनुमान सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु अर्जुन दास ने रविवार को सत्संग भवन में लंगर लगाया। लंगर में दूध, क्रीम रोल, सेब व संतरे का प्रसाद वितरित किया गया। इसी के साथ सत्संग भवन में गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई गई। सभी नागरिकों को प्रकाश पर्व की बधाइयां दी गई। इस अवसर पर गुरु अर्जुन दास ने कहा कि गुरु नानक देव सिर्फ सिखों के ही गुरु नहीं थे, वे संपूर्ण मानव जाति के लिए थे।
हमें गुरु नानक देव जी के कहे अनुसार अच्छे सेवा भाव और विनम्र स्वभाव से जीवन गुजारना चाहिए। श्रीगंगानगर के 7 जड़ मिर्जेवाला रोड स्थित नई जिंदगी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास संस्थान में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के पावन अवसर पर सुखमणि साहिब के पाठ का आयोजन कर संस्थान में नशा छोड़ रहे सदस्यों के नशा मुक्त जीवन की कामना की गई। संस्थान के निदेशक अनिल वधवा ने इस अवसर पर सभी को गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी। हनुमानगढ़ में फेफाना पुलिस थाना क्षेत्र के गांव रतनपुरा में रहने वाले एक युवक की सिरसा में रहने वाली युवती से शादी करवाने का झांसा देकर 1.25 लाख रुपए की नकदी व सोने चांदी के जेवरात ठग लिए गए। शादी करवाने वाले बिचौलिए ने युवती को दिन तक युवक के घर पर रखा और फिर खुद ही अपने साथ ले गया। ठगी के शिकार युवक ने मुकदमा दर्ज कराते हुए न्याय मांगा है। पुलिस के अनुसार नोहर तहसील के गांव रतनपुरा निवासी पवन कुमार ने रिपोर्ट दी कि सिरसा के गांव कुताबड़ निवासी मदन लाल युवक युवतियों की शादी करवाने का काम करता है। मदन लाल उसके घर आया और उसके माता पिता को विश्वास दिलाया कि वे उसकी शादी करवा देंगे। सिरसा की ऑटो मार्केट में पूजा नाम की लड़की से शादी करवाने की बात पक्की कर ली। श्रीगंगानगर के चुनावड़ पुलिस थाना क्षेत्र में सूरतगढ़ मार्ग पर गांव 22 ML के निकट कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक युवक घायल हो गया। घायल को जिला सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार हादसे में गांव 13 LKS ढाबा झालार निवासी 22 वर्षीय जरमेल सिंह की मौत हो गई। हादसे में जरमेल सिंह का दोस्त राकेश घायल हो गया। मृतक के पिता गुरमेल सिंह ने रिपोर्ट दी कि जरमेल सिंह अपने दोस्त राकेश के साथ श्रीगंगानगर से कैंचिया जा रहा था। रास्ते में 22 ML गांव के निकट सामने से आ रही कार ने जरमेल सिंह की बाइक में टक्कर मार दी। श्री करणपुर कस्बे के श्री अरोड़वन सनातन धर्म मंदिर समिति द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। समिति अध्यक्ष डॉक्टर हजारी लाल मुठनेजा ने बताया कि प्रकाश उत्सव पर 14 से 26 नवंबर तक सुबह प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। 25 नवंबर को श्री अखंड पाठ आरंभ हुआ। आज सुबह श्री अखंड पाठ भोग कर गुरुद्वारा में दीवान एवं कीर्तन कर गुरु का लंगर बरताया गया। दोपहर में नगर कीर्तन निकाला गया। कस्बे में श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया। वहीं गुरु पर्व पर आज शाम को रंगीन आतिशबाजी का नजारा भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।